जय जगन्नाथ दोस्तों। हर साल उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा 15 दिनों के लिए दर्शन देना बंद कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। इस अवधि को अनवसरा कहा जाता है। इस रहस्यपूर्ण घटना के पीछे क्या कारण है? क्या भगवान सच में बीमार होते हैं? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। अनवसरा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए यह समय विशेष होता है। रथ यात्रा से लगभग 15 दिन पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा को एक विशेष स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस स्नान में 108 कलशों से शुद्ध जल भगवान को अर्पित किया जाता है। लेकिन इस स्नान के बाद कुछ चौंकाने वाला होता है। भगवान स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, उन्हें ज्वर हो जाता है। उन्हें शयन गृह में ले जाया जाता है, जहाँ केवल विशिष्ट सेवक ही उनकी सेवा कर सकते हैं। यही है अनवसरा, एक ऐसा काल जिसमें भगवान विश्राम करते हैं और आम भक्तों को उनके दर्शन नहीं हो पाते। इस घटना के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। स्नान पूर्णिमा पर जब उन्हें ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, तो प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाया जाता है कि भगवान मानव रूप में है और उन्हें भी ताप हो सकता है। वे भी विश्राम करते हैं। यह ईश्वर की लीला ही है, जिससे वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि शरीर चाहे जितना ही दिव्य क्यों न हो, विश्राम आवश्यक। जब भगवान अनवसरा में रहते हैं, तब उनकी सेवा एक विशेष सेवा वर्ग करता है, जिसे कहते हैं। दैताप्ती सेवक वे सेवक होते हैं जो स्वयं को भगवान के परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार भगवान इस समय मानववत अवस्था में होते हैं। भगवान को औषधि दी जाती है, फलाहार दिया जाता है और उनके शरीर को चंदन से शीतल किया जाता है। पुरी में भगवान के निजी वैद्य, जिन्हें राजवैद्य कहा जाता है, विशेष जड़ी बूटियां तैयार करते हैं, जिससे दासामूल काढ़ा कहा जाता है। यह काढ़ा भगवान को पिलाया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान इस समय सामान्य मनुष्य की तरह शयन करते हैं। न कोई पूजा, न कोई आरती, न ही भजन कीर्तन, केवल शुद्ध सेवा। कहा जाता है कि भगवान इस समय स्वयं से संवाद करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। भक्तों के लिए यह प्रतीक्षा का समय है, पर विश्वास का भी समय कहलाता है। अनसौरा के ठीक 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा नव यौवन लेकर प्रकट होते हैं। इसका अर्थ होता है नया यौवन, यानी नया जीवन। यह दिन नव यौवन दर्शन कहलाता है। भक्तों को लगता है जैसे भगवान किसी बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ होकर फिर से आनंद स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उनके वस्त्र, आभूषण और मुखमंडल सब कुछ नया होता है। अनवसरा काल के बाद ही भगवान रथ यात्रा पर आरूढ़ होते हैं और अपनी यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा भक्तों के जीवन में एक गहन संदेश लेकर आती है। बीमारी और विश्राम के बाद नवचेतना से जीवन जीने की प्रेरणा लेकर आती है। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं है, यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म की यात्रा है, जिसमें भगवान स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 15 दिनों का समय मूर्तियों के रख रखाव के लिए होता है। लकड़ी की बनी मूर्तियां वर्षा ऋतु से पहले थोड़े विश्राम की मांग करती हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो यह केवल एक तकनीकी पहलू नहीं है, यह प्रेम और भक्ति की परीक्षा है। जब भगवान दिखाई नहीं देते, तब भी उनका स्मरण बना रहे, यही सच्ची भक्ति है। पुरी और आसपास के गांवों में इस काल से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार भगवान इस समय अपनी मौसी के घर जाते हैं। कुछ के अनुसार वे पृथ्वी लोक में गोपनीय रूप से विचरण करते हैं। इन कहानियों में लोक की श्रद्धा और विश्वास की झलक मिलती है। अनवसरा की अवधि हमें यह सिखाती है कि जीवन में ठहराव भी जरूरी है। भगवान स्वयं भी विश्राम करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यह समय है ध्यान, आराधना और आत्मचिंतन का। जब भगवान नहीं दिखते, तब भी उनका भाव हमारे मन में बना रहना चाहिए।
यही अदृश्य भक्ति है जो रथ यात्रा के दर्शन को और भी भावपूर्ण बना देती है। अगर आपको यह जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही सनातन से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय जगन्नाथ।